कंदील मुर्तज़ा, कंदील मुर्तज़ा, कंदील मुर्तज़ा, कंदील मुर्तज़ा। Oh my God, oh my God. A tailor's daughter, Kandil Murtaza, got 17 gold medals from Khyber Medical College. माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है जब ये वीडियो मेरे सामने आई, जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई, और जिस तरीके से प्रोफेसर के हाथ में इतने सारे गोल्ड मेडल्स थे, तो उन्होंने तो लास्ट में जाके अनाउंस करा कि शी गॉट 17 गोल्ड मेडल्स। लेकिन जब मैंने उनके हाथ में इतने सारे गोल्ड मेडल्स देखे थे ना, तो जब वो पहना रहे थे, जब उसका नाम वन बाय वन जिस जिस चीज़ के लिए, जिस उसने एक्टिविटी में या जिस अपने एग्ज़ाम में उसने गोल्ड मेडल लिया है ना, जो वो जीती है, तो जब उसका नाम अनाउंस होता जा रहा था, तो मैं काउंट करती जा रही थी और यकीन माने मैं अंदर से वाइब्रेट हो रही थी जब मैं काउंट करती जा रही थी। और जब मैंने काउंट करा, मैंने मतलब ख़ुद पर्सनली काउंट करा 17 गोल्ड मेडल्स, और लास्ट में जाके उन्होंने अनाउंस करा कि कंदील मुर्तज़ा ने 17 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। इतनी खुशी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए कि एक टेलर की बेटी ने खैबर मेडिकल कॉलेज से 17 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बेइंतहा खुशी हुई है, और ये न्यूज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा बहुत दिल था कि पता नहीं आप लोगों के कानों तक ये न्यूज़ पहुंची कि नहीं पहुंची। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत फ़र्ज़ था। वैसे तो एक बैड न्यूज़ भी है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आप लोगों को अपने व्लॉग का आगाज़, अपनी यूट्यूब फैमिली से बात करने का आगाज़ जो है वो एक अच्छी खबर के साथ किया जाए। मैं इस तरह की न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ कि जिस टॉपिक पर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात कर सकूँ, या मेरे जो दिल की फीलिंग्स होती है ना, जो मेरे अंदर मतलब जज्बात होते हैं, अच्छे हो चाहे बुरे हों, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किए बग़ैर नहीं रहती हूँ। तो जब ये न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने आई, उसी वक्त ऑन द मोमेंट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये वाली न्यूज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों के कानों तक पहुँची, आप लोगों ने नहीं देखी है, तो यूट्यूब पर, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी सिर्फ इतना लिख दिएगा, कंदील मुर्तज़ा गॉट 17 गोल्ड मेडल्स। इतना कुछ भी आप लिख देंगे ना, कंदील मुर्तज़ा गोल्ड मेडल्स भी आप लोग लिख देंगे तो आ जाएगा। और आप लोग भी जब देखेंगे ना कि जिस तरीके से वन बाय वन इसका नाम अनाउंस हो रहा था, और पूरे हॉल में जो क्लैपिंग हो रही थी उसके लिए, ओ माय गॉड, इतनी खुशी हो रही थी। यकीन करें, वाकई पर्सनली मेरा दिल खुशी के मारे अंदर से उछल रहा था। जब मैंने ये न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने गुजरी, मैंने देखी और ये सुनी, तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरा दिल अंदर से खुशी के मारे उछल रहा था। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, कहीं पर भी लिख दिएगा कंदील मुर्तज़ा गोल्ड मेडल्स। बस इतना भी लिख देंगे ना, तो ये न्यूज़ आप लोगों की नज़रों के सामने आ जाएगी, और आप लोग भी देखेंगे ना, तो अब मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों को भी देख के खुशी ज़रूर होगी। स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप दिखाया था कि बिल्ली और बिल्ली का बच्चा जो है वो मेरे गेट के बिल्कुल सामने आराम फरमा रहे थे, असल में ये उस दिन का क्लिप था जब अभी 1.5 हफ्ता पहले, बहुत शिद्दत की 1 हफ्ता पहले गर्मी हो रही थी। देखिए, मतलब जानवर भी जो है उनसे भी गर्मी मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, और क्योंकि फ्लोर का जो फर्श था वो ठंडा हो रहा था, तो इसलिए बिल्ली जो थी वो अपने बच्चे के साथ फ्लोर पे आके आराम से लेट गई थी। दिन में उससे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही थी। अभी जाके कुछ गर्मी बेहतर हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि फिर दोबारा हीट वेव जो है वो पलट कर आएगी। बस अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। सबसे
सबसे बढ़कर जो कुर्बानी के जानवर हैं ना, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। उनका मेरे दिल में जो है ना वो ख़याल आया था कि हम लोग तो जैसे मतलब बहुत से लोग ऑफिस में, बैंक में, कहीं पर भी, घरों में भी एसी में बैठे हुए होते हैं, या जैसे हम लोग पंखे के फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन बेचारे बेज़ुबान जानवर जो अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। तो अल्लाह पाक बस उनके हाल पे रहम करे, उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए। मैं किसी को तंज़ नहीं कर रही, मैं जस्ट एक अपनी जो ओपिनियन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं किसी को तंज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे बहुत से लोगों में ना दिखलावा होता है कि फ़लाँ इतने का जानवर लाया है, तो हम सुनकर हम उससे ज़्यादा का जानवर लेकर आएंगे। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक के पास ना तो गोश्त जाता है और ना ही कीमत जाती है कि आपने 2.5 लाख का लिया है कि 3 लाख का लिया है कि 10 लाख का लिया है, या कितना ऊंचा कितना भारी लिया है या कितना कमज़ोर लिया है। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक के पास सिर्फ़ और सिर्फ नियत जाती है। नियत अच्छी होनी चाहिए, मतलब खालिस खुलूस वाली नियत होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी जो है वो कबूल फरमाए। बाकी इससे कुछ नहीं होता कि फ़लाँ ने 1 लाख का जानवर लिया है तो मैं 1.5 लाख का जानवर लेकर आऊँगा, इससे कुछ नहीं होता। ये सब दिखलावा नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ लोगों में देखा है, लेकिन मैं तंज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक अपनी जो राय है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, मेरा दिमाग इतना पागल हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊँ क्या ना पकाऊँ। रोज़ की एक ही टेंशन, क्या पकाऊँ। और मेरे हस्बैंड, उनको इतना नहीं होता कि चलो मैं पका रही हूँ तो वो सोच लें कि भाई क्या पकाया जाए। वो कहते हैं तुम ही पकाओगी और तुम ही सोचोगी, जो पकाना है तुम ही सोचो और मुझसे कुछ भी मत पूछना। ये सबसे बड़ी टेंशन है। पकाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल काम है सोचना कि आज क्या पकाएं, क्योंकि गर्मियों में ना ऑलरेडी मतलब खाने का दिल नहीं कर रहा। और सर्दियों में आप लोग मेरे सर्दियों वाले व्लॉग्स देखिएगा, मैंने कितने मज़े के खाने पकाए हैं सर्दियों में। मेरे जहन में वन बाय वन ऐसी डिशेस मेरे जहन में आती हैं कि मतलब पूरी सर्दियाँ इतनी ज़बरदस्त गुज़रती हैं। और गर्मियों में दिल तो चाहता है मैं अपना सर जो है ना वो दीवार में दे मारूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं। अब एक ही डिश तो मतलब बार बार रिपीट करूं तो उससे फिर जो है वो हमारा ख़ुद का भी मतलब दिल नहीं चाह रहा होता, कुछ डिफरेंट पकाने का दिल चाह रहा होता है। लेकिन बस सबसे बड़ी रोज़ की सारी हाउसवाइफ्स मेरी इस बात को बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करेंगी। रोज़ की एक ही टेंशन, क्या पकाएं और क्या ना पकाएं। अब मैं आ जाती हूँ बैड न्यूज़ की तरफ। डेरा गाजी खान में स्कूल की जो छत गिरी है उसमें 3 मासूम बच्चियाँ, 1 मासूम बच्चा शहीद हो गया और काफ़ी सारे बच्चे, लिटरली मैंने ख़ुद सामने मतलब देखा है कि 2 बच्चों के मैंने देखा है सर फटा हुआ था और उनके सर में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। काफ़ी सारे बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। बहुत अफसोस हुआ है। अगर आप लोगों ने ये न्यूज़ भी नहीं देखी, आप लोगों के नज़रों के सामने से नहीं गुज़री, तो आप लोग किसी भी ऐप पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहीं पर भी आप लोग डालिएगा डेरा गाजी खान स्कूल इंसिडेंट, तो वो न्यूज़ आप लोगों के सामने आ जाएगी। देख के बहुत अफसोस हो रहा है। जब ये न्यूज़ मेरी नज़रों के सामने आई ना, तो जिस साल मेरी शादी हुई है ना 2014 में, मैं द कराची एकेडमी में उस टाइम पे जॉब कर रही थी। तो हमारे स्कूल की बराबर वाला जो प्लॉट था ना, वहाँ पे ना बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसकी। तो उसके ऑनर ने हमारी मैडम को आके इन्फॉर्म कर दिया था कि देखें कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप ये स्टार्टिंग की जो 2 क्लासेस थी ना उस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ में मेरी क्लास थी, ये वाली, और जो थोड़े से फासले पर थी ये वाली भी, एहतियात के तौर पे ये दोनों क्लासेस आप खाली करवा दें, बच्चों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दें। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो गया तो अच्छी बात नहीं होगी, नुकसान होगा, बच्चों की जान को ख़तरा है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी क्लास और एक मिस यमीना थी, उनकी क्लास, हम दोनों की क्लास के जो स्टूडेंट्स थे ना, हम लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। मेरी क्लास को तो जो वहाँ की लाइब्रेरी थी
टेम्परेरी तौर पे लाइब्रेरी भी शिफ्ट कर दिया था और मिस यमीना की क्लास को दूसरी कहीं और पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ऑनर ने आके हमारी मैडम को इन्फॉर्म कर दिया था कि देखें कंस्ट्रक्शन चल रही है और खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता है, ऐसे केसेस हो जाते हैं तो आप जो है वो क्लासेस खाली करवा दें। तो लेकिन जब ये स्कूल का इंसिडेंट हुआ है ना, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है स्कूल के ऑनर पे कि उन्होंने क्यों नहीं ऐसा कुछ, जब देख रहे थे कि बराबर वाले प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उनको चाहिए था कि जिस जगह से मतलब जहाँ पे बच्चों की क्लासेस आ रही थी बिल्कुल उस प्लॉट के बराबर में, तो उनको वहाँ से उसको बच्चों को जो है ना वो कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए था। बहुत बहुत अफसोस हो रहा है। बस अल्लाह हिदायत दे ऐसे आजकल के अनपढ़ जाहिल, क्या बोलूँ, मेरे मुंह में बहुत बुरे बुरे अल्फाज आ रहे हैं, मुंह उठा उठा के चले आते हैं, स्कूल ओपन कर लेते हैं तो कभी कुछ कभी कुछ, कोई मतलब तमीज़ होती नहीं है, कोई जो केयर्स होती हैं, जो क्या बोलूँ, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे कि इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने से, नोट छापने से मतलब होता है, बच्चों की जानों से। माँ बाप की किसी की इकलौती बेटी थी बेचारी, वो जो शहीद हुई है, बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसे लोग बेहिस, क्या बोलूँ मैं, मेरे मुँह में अल्फाज बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती हूँ। बस बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। और जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी मैंने ख़ुद मतलब बनाई है चीज़ों को मिक्स करके और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। मेरे कहने से एक बार आप लोग इसको ट्राई करके देखिए, अगर पसंद ना आए तो दोबारा नहीं बनाइएगा। वैसे इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं कि आप लोगों को पसंद ना आए। तो जी सबसे पहले मैंने लिया था पिसा काला नमक, पिसी हुई सौंफ, पिसा ज़ीरा, पिसा धनिया, कुटी मिर्च, कुटी लाल मिर्च और चाट मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक फूड कंटेनर में करके अपने पास फ्रिज में रख लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर दोबारा रेसिपी बता रही हूँ। पिसा ज़ीरा, पिसी हुई सौंफ, पिसा धनिया, पिसा काला नमक, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला, ये 6 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छी खासी क्वांटिटी में मिक्स करके एक फूड कंटेनर में रख लीजिए। और फिर जब आपको तली हुई मिर्चें बनानी हो तो इस तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे घरों में, मेरे ख़ुद के मेके में भी हरी मिर्चों के अंदर मसाले को भर के फ्राई करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। और कभी मेरे कहने से तुरई की सब्ज़ी के साथ ये वाली तली हुई मिर्चें खाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। फ्राई पैन में ऑयल डालना है और मोटी वाली हरी मिर्चों को 2 और 3 पीसेस में कट करके इसमें डाल देना है लो फ्लेम पर और कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाना है, वरना ऑयल की ऐसी छींटें मुंह पे और गर्दन पे आएंगी, ऐसे ऐसे निशान छोड़ के जाएंगी, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। ये सारा काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ना मसाला जलना चाहिए और ना हरी मिर्चें जलनी चाहिए। उसके बाद जितनी हरी मिर्चें हो उसके अकॉर्डिंग जितने टेबल स्पून मसाले की ज़रूरत है उतना टेबल स्पून मसाला डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाइएगा और मज़ेदार सी हरी मिर्चें हो जाएंगी रेडी। मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े की लगेंगी। यहीं पर लूँगी आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।